दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के पदों पर दोस्तों वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक पद के लिए सिलेबस की बात करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर कितने कितने नंबर के आएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करना है और कहां पर जाकर पूरा कोर्स दोस्तों फ्री में आपको करना है तैयारी, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो सहायक शिक्षक पद की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु यह सिलेबस बनाया गया है। दोस्तों टोटल 7 पोर्शन है सहायक शिक्षक में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर के आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 नंबर के 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 प्रश्न आएंगे, गणित से भी 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, पर्यावरण से 20 नंबर के 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान से भी आपके 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। सातों पोर्शन को मिलाकर 150 प्रश्न हो रहे हैं और सभी प्रश्नों पर आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों सिलेबस की बात। अब आइए जानते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा तैयारी कैसे करना है। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से इकाई 1 बाल विकास का परिचय में ये टॉपिक आप देख सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों इकाई 2 भी है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, क और ख। इसी प्रकार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इकाई 3 सीखना एवं संज्ञान का विकास। इसमें दोस्तों सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, व्यवहार, समाजवादी संकल्पनाएं, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इकाई 4 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यानी कि दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इकाई 4, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, ये चारों इकाई को आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेने हैं। कैसे कर रहे हैं आपको मैं बताऊंगा, पहले सिलेबस का डिटेल आपको बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों भाषा में हिंदी। तो दोस्तों हिंदी में इकाई वर्ण में इकाई 1 में वर्ण विचार, इकाई 2 में शब्द विचार और इकाई 3 में शब्द रचना से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6 एवं इकाई 7, इकाई 8। हिंदी में दोस्तों इकाई 8 तक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी में दोस्तों लास्ट टॉपिक इकाई 9 मूल्यांकन। भाषा में मूल्यांकन क्यों होता है, बच्चों के प्रति भाषा क्षमता के आंकलन के तरीके, इससे रिलेटेड दोस्तों हिंदी में प्रश्न शामिल है इकाई 9 में। तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदी का पोर्शन अपने आप में कितना बड़ा है। उसके बाद दोस्तों भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी में दोस्तों आपका कंप्रीहेंशन, पेडागागी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बी पोर्शन का रहेगा। बहुत सारे टॉपिक वाइज है, इसमें देख सकती हैं। अंग्रेजी में बस ए और बी, बस इतने ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों मैथमेटिक यानी गणित की ओर आती हैं। दोस्तों गणित में बात करें इकाई 1 गणित की प्रकृति, गणित विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित को सोचने के तरीके, मूर्त अमूर्त। इससे दोस्तों हमेशा एक प्रश्न आते हैं, आप CGTET का भी एग्ज़ाम दिलाए होंगे तो आपको पता होगा गणित का दोस्तों मूर्त और अमूर्त से एक प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा अमूर्त संकल्पना है, जिसमें दोस्तों बीजगणितीय ऑप्शन में भी था, ज्यामिति था। तो उनमें दोस्तों बीजगणितीय सही होगा अमूर्त में। बहुतों ने दोस्तों बीजगणितीय टिक किया है। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न दोस्तों बहुत सरल टाइप का पूछा जाता है। बस गणित की प्रकृति में मूर्त और अमूर्त किसे कहते हैं इसको ध्यान रखना। ये दोनों डेफिनेशन ध्यान रखोगे तो एक नंबर आपका कंफर्म दोस्तों बन जाएगा। इकाई 2 में है गणित सीखना, सिखाना व आकलन। सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना। आप देखेंगे रटना ऐसा टाइप का क्वेश्चन CGTET में भी आया था, इससे संबंधित सवाल आएंगे। इकाई 3 में दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में बहुत सारे टॉपिक है, भिन्न है, संख्यात्मक व्यंजन का समीकरण। देखो वर्गमूल आया था CGTET में, भिन्न से भी टॉपिक आया था, इनमें से कौन सा बड़ा है, बढ़ते क्रम में लिखो। इस प्रकार के सवाल देखने को आपको
मिलेंगे। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से भी सवाल आए थे, प्रतिशत से भी सवाल आए थे, औसत से भी सवाल आए थे। साधारण ब्याज से दोस्तों 2-3 प्रश्न आए थे सीजीटेट पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आया था। तो इस प्रकार से तो अनुपात, समानुपात, इससे भी प्रश्न आए थे। क्षेत्रफल से भी प्रश्न आए थे। आयतन, ठोस, माप, इससे भी प्रश्न आए थे। टाइम, समय से भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैथ्स में रहने वाला है। और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स का पोर्शन दोस्तों बहुत थोड़ा सा दोस्तों इजी आता है। मैथ्स में आसानी से दोस्तों आप नंबर गेन कर सकती हैं। और पर्यावरण भी दोस्तों बहुत इजी सब्जेक्ट है, इकाई 1 में है। स्वयं के पर्यावरण को समझना, मतलब आसपास जो हमारे पर्यावरण है इसमें घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक क्या हैं, पर्यावरण में क्या क्या अंतःक्रिया चल रही है। बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता, यानी कि जो बच्चे होती हैं पर्यावरण को देखती हैं तो किस प्रकार का फील करते हैं, इस टाइप से सवाल आए थे सीजीटेट में, आप सब देखे होंगे। और पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ इकाई 2 है, जो 5 से 7 साल के बच्चे होते हैं, 8 से 14 साल के बच्चे होते हैं। पर्यावरण के बारे में उसमें कैसे समझ विकसित होती है, क्या क्या वे सोच पाते हैं, क्या क्या वैज्ञानिक तरीके ढूंढ पाती हैं, अनुभव कर पाते हैं, इससे रिलेटेड सवाल दोस्तों आते हैं। और आप बिना पढ़े भी दोस्तों थोड़ा सा भी याद भी आप पर्यावरण का पढ़ लोगे तो आसानी से आप इसमें टिक मार्क सही कर सकते हो। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, इकाई 3, इकाई 4 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इकाई 5, इकाई 6 में दोस्तों परिवार, मतलब सामाजिक बुराइयां परिवार में किस प्रकार होती है, आपसी संबंध, संयुक्त परिवार, समाज के दुष्परिणाम, आर्थिक परिणाम, इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने शरीर की देखभाल कैसे करना है, पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैव व अजैविक घटक से दोस्तों खाद्य श्रृंखला से भी आप देखे होंगे, पेपर 2 दिलाए होंगे तो घास को खरगोश खाता, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था 1 नंबर में। तो पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो और उसके बाद आते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर का तो सीजीटेट में नहीं था, लेकिन सहायक शिक्षक के सिलेबस में ये एक्स्ट्रा टॉपिक आपके पास है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग, मतलब कंप्यूटर के जितने भी नॉर्मल प्रश्न होते हैं दोस्तों उससे संबंधित सवाल आएंगे। और कंप्यूटर का यदि आपको नॉलेज होगा तो बिना पढ़े दोस्तों आसानी से आप टिक कर सकती हैं यदि आप कंप्यूटर कोर्स किए होंगे तो। उसके बाद सामान्य ज्ञान आएगा दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, इस तरफ का। सामान्य विज्ञान रहेगा, कक्षा 10वीं के स्तर का रहेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी भी आएगा, भारत का सामान्य ज्ञान भी आएगा। और सामान्य ज्ञान में साइंस से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो बताए हैं दोस्तों, ये सीजीटेट सहायक शिक्षा पद हेतु पूरा सिलेबस आपको डिटेल से बता दिया हूँ। अब तैयारी आपको कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैथ्स का जो पोर्शन है और जो हिंदी का पोर्शन है, इसको दोस्तों मैं जितना जल्दी हो सके अपने चैनल में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मैथ्स का दोस्तों जितना जल्दी हो सके, देखो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा, सब चैनल में लगभग सभी विषय का तैयारी तो कराए जा रहे हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, कंप्यूटर, लेकिन गणित का तैयारी देखा दोस्तों बहुत कम लोग करा रहे हैं। और गणित की तैयारी यदि यूट्यूब चैनल में करा भी रहे हैं तो सिर्फ आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन बस सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एमसीक्यूज से काम कभी नहीं बनेगा, एमसीक्यूज करोगे तो कभी दोस्तों गणित में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मेरा उद्देश्य यह है कि दोस्तों गणित का मैं पूरा टॉपिक लूँगा सीजीटेट का, और उस टॉपिक को अच्छे से आपके साथ पहले एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद सीजीटेट में जितने भी दोस्तों 3-4 साल में जितने भी प्रश्न हुए हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, उन सभी का प्रश्न लेके आपको दोस्तों जो टॉपिक मैं समझाया रहूँगा उसी से रिलेटेड दोस्तों उस प्रश्न का आंसर कैसे आपको निकालना है, इसके ऊपर दोस्तों मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा सहायक शिक्षक के लिए, गणित के लिए, बेसिकली गणित के लिए, क्योंकि गणित में दोस्तों टाइम चले जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को और अपलोड कर सकता हूँ। और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के 2-3 वीडियो मेरे चैनल में हैं, आप जाके देख सकते हैं। और सामान्य ज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, ये सब भी दोस्तों हो सके गणित और हिंदी हो जाए तो इसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और आप भी दोस्तों बुक खरीद के अपने से पढ़ने की कोशिश, लेकिन इतना है गणित में दोस्तों आपको नंबर दिलाना ना मेरा काम है। गणित में 30 नंबर है दोस्तों, तो उसको टेंशन ही मत लो, तो गणित का दोस्तों बहुत इजी प्रश्न आता है और गणित में टेंशन बस मत लेना, मैं पूरा अच्छे से आपको करा दूंगा। तो दोस्तों सहायक शिक्षक का पद दोस्तों बहुत अच्छा है और पेपर उतने टफ लेवल भी नहीं आते। और मैं बता दूं, यदि दोस्तों सहायक शिक्षक का यदि आप तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अभी तक
सीजी टेट के जितना भी पेपर हुए हैं सीजी टेट के, यदि उसको आप सॉल्व भी कर लेते हैं ना दोस्तों, सॉल्व भी, तो दोस्तों मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन दोस्तों 50% आपका बोझ कम हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कई क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होते हैं। सीजी टेट का एग्ज़ाम मैं दिलाने गया था तो उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जो बीजगणित वाला मैं बोला था ना, इनमें से कौन सा मूर्त संकल्प है, कौन सा अमूर्त, तो बीजगणित में टिक मारे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, वीडियो में मैं डाला था। तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर जितने भी सीजी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, उन सभी को घर में दोस्तों सॉल्व कीजिए, डेली सॉल्व कीजिए, रोजाना सभी टॉपिक वाइज। उसके बाद ही दोस्तों आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखो यदि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा किस प्रकार से मुझे तैयारी मजबूत बनाना है। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके साथ यदि सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बार सॉल्व कीजिए, वहीं से क्वेश्चन उठेंगे। और बाकी गणित का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए दोस्तों, ज़्यादा कमेंट आएगा तो जल्दी से जल्दी कल ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो सिलेबस का पूरा बता दिया हूँ, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर लेना। और सिलेबस को दोस्तों आप प्रिंट आउट करा के अपने घर में चिपका लो दीवार में, ताकि आपके सामने सिलेबस दिखे बार बार, याद हो जाए आपको। सिलेबस का लिंक टेलीग्राम में है, टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा।